हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छी तरीके से मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में भी अच्छे तरीके से लगे होंगे। आज मैं आप लोगों को परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में बताऊंगा और यह बताऊंगा कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाए। आखिर किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाए। आपके प्रश्नावली, कक्षा 10th के प्रश्नावली आपके 1.3 में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। ठीक, मैं आप लोगों को अच्छी तरीका से बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग समझिए कि परिमेय अपरिमेय संख्या आखिर किसको कहते हैं। ध्यान से एकदम आप लोगों को सरल तरीका बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो कर उसको अच्छी तरीका से एकदम सरल रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, देखिए परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या, संख्या परिमेय संख्या आखिर है क्या। ठीक, वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो जो P बटा Q के रूप में रहता हो या रह सकता हो। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता हो या रह सकता हो, रहता है, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, संख्या कहते हैं, संख्या कहते कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जो P बटा Q के रूप में रहता हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब अपरिमेय संख्या देखिए, ये आपका परिमेय हो गया और यहाँ पर आपका एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया 25/9 आपका हो गया परिमेय संख्या। ठीक, इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं कि परिमेय संख्या में मतलब क्या होगा। इसको इसको या फिर आप यह भी कर सकते हैं 5/25 रूट 9। यह इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, हल कीजिएगा तो 5/3 निकल जाएगा। तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक, आपको उदाहरण में ये सब। ठीक, अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो जो P बटा Q के रूप में, एकदम सिंपल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, P बटा Q के रूप में नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। परिमेय में यदि रूट में रहेगा तो उसका वर्गमूल अवश्य निकलेगा, उसका वर्गमूल अवश्य निकलेगा। परंतु अपरिमेय में देखिए, अपरिमेय में जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक, √5 हो गया, √3 हो गया, इसी प्रकार से मतलब और भी हो सकता है, जैसे 1/√2 हो गया। इस प्रकार से जो आपका हुआ, क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। अब हम प्रश्न को एक एक प्रश्न लेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। ठीक, अब हम सिद्ध करेंगे प्रश्न को, अपरिमेय सिद्ध करना है हमको। ठीक, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या, संख्या है, संख्या है। ठीक, आप लोग एकदम अच्छी तरीका से यहाँ पर समझिएगा, मैं एकदम सरल रूप में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, एकदम सरल रूप में आप लोगों को बताऊंगा। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग चलेंगे हल में। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसके विपरीत हम लोग मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मानेंगे, माना, माना
√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एकदम उल्टा हम लोग को मान लेना है, ठीक। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, मान लेना है। जो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, परंतु हम उसके जस्ट उल्टा मानेंगे, यानी कि सॉरी, यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हमको उसको जस्ट उल्टा मान लेना है। यानी कि कहना है कि परिमेय संख्या, माना कि जो दिया हुआ है, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जब परिमेय संख्या रहेगा, तो P/Q के रूप में रहेगा, ठीक। P/Q के रूप में रहेगा, क्योंकि परिभाषा में हमने लिखा है जो संख्या P/Q के रूप में रहता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर है, कह रहा है, माना हमने कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 = P/Q। परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता ही है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। तो यहाँ पर जब हम मान लिए कि परिमेय संख्या है, इसलिए इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हो गया जहाँ, यहाँ पर यह भी शर्त लगेगा, P/Q तो है जहाँ P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है। यानी कि Q यहाँ पर पूर्णांक है और Q ≠ 0, यानी कि Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर वह नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक, या एकदम आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ, आप लोग एकदम समझिएगा अच्छी तरह से, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5 के होल स्क्वायर = P/Q के वर्ग यहाँ पर हो गया। जब 5 के यहाँ पर √5 के वर्ग कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 5 निकल जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको 5 यहाँ पर लिख सकते हैं ना, या 5 बराबर यहाँ पर क्या है, P² हम लिख सकते हैं, P² हम लोग Q² उसको लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 5 या में यहाँ देखिए 5 जो है, 5 बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, P² Q गुने Q, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एकदम सरल रूप आप लोगों को बता रहा हूँ, P² Q गुने Q, ठीक। अब देखिए, इस Q को इस तरफ लेकर जाएंगे, या में करेंगे जब भागा में यहाँ पर, तो यहाँ पर गुना में आ जाएगा, 5 गुने Q बराबर P² Q, P² आपका क्या हो गया, Q हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, P² Q। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर या में लिखाएगा 5Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, P² Q, ठीक। अब जो यहाँ पर ही निकला, यह जो आपका हो गया समीकरण 1, इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को लिखना है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, Q P का सर्वभाजक नहीं है, भाजक नहीं है, क्या नहीं है, सर्वभाजक नहीं है। क्यों, इसका मतलब आप लोग समझिए। यहाँ पर जो परिमेय संख्या का हमने बताया था, परिमेय संख्या को एग्जाम्पल में देकर इस प्रकार से देखिए, 25/9, ठीक। यहाँ पर किसके बारे में विचार रहा है, अभी परिमेय संख्या, क्योंकि माना यहीं पर मान लिया हम लोग कि √5 एक परिमेय संख्या है, अंत में सिद्ध होगा कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले लिया, 25/9 रूट में है, इसको क्या आप लोग पूर्ण रूप से काट सकते हैं, क्या यह पूर्ण रूप से कट सकता है, नहीं। यदि इस प्रकार से रहे तो यह पूर्ण रूप से कट सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो Q यहाँ P/Q, ये P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो यानी कि Q जो है P का हमेशा जो है भाजक नहीं है, हमेशा जो है सर्वभाजक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नहीं है, ठीक। क्या P जो है आपका
क्यू का हमेशा सर्वभाजक नहीं है। ठीक, जो क्यू है पी का हमेशा सर्वभाजक नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए, आप देखिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर, इसलिए ये जो आपका समीकरण 1 है यह क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा, यानी कि 5q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा बटा क्यू स्क्वायर। देखिए ध्यान से एकदम आप लोग देखिए, यहाँ पर है कि देखिए यह जो है हमेशा सर्वभाजक नहीं होगा, यह समीकरण 1 है, सॉरी यहाँ पर क्या है, सर्वभाजक बता रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर यानी कि भाग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भाजक है। लेकिन हम लोग यदि उसको करके देखते हैं और मतलब एग्जाम्पल उस पर बैठा कर देखते हैं तो वह हमेशा सर्वभाजक नहीं आता है। अतः क्या है, यह जो 5q है, जो यहाँ पर 5q जो है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर क्या है, बराबर नहीं है। तो यह आपका क्या हो गया, समीकरण 2 आपका हो गया। देखिए एकदम आप लोगों को शॉर्ट में हमने बता दिया, यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो आप देखिए समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए, क्या यहाँ बराबर आपको दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण समीकरण एक तथा 2 एक दूसरे के क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं विरोधी है, विपरीत है। ठीक, विरोधी या विपरीत है, देखिए विपरीत जस्ट उसका विपरीत है कि नहीं, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत है। ठीक, विपरीत है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए जो आपका है समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए हमारा मानना, अतः हमारा मानना, यानी कि हमारा मानना गलत है कि क्या, √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह हमने गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, संख्या अपरिमेय संख्या है, क्या है, संख्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यह प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया आपका, साबित यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, साबित हो गया आपका, क्या हो गया, साबित हो गया। ध्यान से आप लोग समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो समीकरण 1 है, देखिए समीकरण 1 में क्या है, 5q इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू, और समीकरण 2 में आपका क्या है, 5q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू। यहाँ पर पी स्क्वायर बटा 5q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू है, और यहाँ पर है 5q बराबर नहीं है पी स्क्वायर बटा क्यू के, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे के दोनों क्या है, विपरीत है। अतः हमारी मान्यता जो है, यहाँ पर माने थे कि √5 जो आपका है एक परिमेय संख्या है, यह गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या आपका हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और बताता हूँ। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका, आप लोग यदि चाहे कि इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इससे थोड़ा सा कठिन हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, इससे थोड़ा सा कठिन हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को एकदम सरल रूप में अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग परीक्षा में जब प्रश्न आए तो उसको अच्छी तरह से हल कर दीजिएगा। देखिए अब हम ले रहे हैं 3 + 2√5, सिद्ध करें कि, यहाँ पर लिखे सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक,
सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया हम लोग को करना है, सबसे पहले उसके विपरीत मान लेना है। यानी कि यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना माना रूट 3+2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, संख्या है। ठीक, क्या है, संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, उसको क्या मानना है, यहाँ एकदम विपरीत उसको मान लेना है, एकदम उसको विपरीत मान लेना है कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है तो वहां तक अंत में क्या हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा, अंत में फिर सीधा हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी शुरुआत में हमको क्या करना है, मान लेना है पहले कि यह क्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। आपका क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग मान लिए कि हाँ ये क्या है, परिमेय संख्या है आपका। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3+2√5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहता है। तो P/Q यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, इसलिए हमने माना कि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर है। ठीक, तो बराबर तो है, यहाँ पर लिखेंगे P तथा Q आपका क्या है, P तथा Q पूर्णांक है आपका, क्या है, पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर यदि 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। Q में यदि इस प्रकार से रहेगा P/Q और Q बराबर यदि 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं आपका होगा। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग वही प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्ष में, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिए। पहले देखिए 3+2√5 है आपका, इसका वर्ग हम लोग किया और P/Q का वर्ग करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर पर आपका यहाँ पर आ गया, a+b के होल स्क्वायर पर। तो देखिए a² यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि पहले लिखिए b², तो b² इस प्रकार से आपका है b²। ठीक, b² प्लस 2ab यानी कि 2×3×2√5 ये आपका हो गया, बराबर p² बटा इसको q² लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। देखिए 3 3 9 आपका हो गया, यहाँ पर 2√5 है आपका, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5 दूना आपका यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 दूना 4 और 5 एकम 5, तो 5 का आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ पर स्क्वायर है इसका, 2 का भी स्क्वायर है, यहाँ पर √5 का भी है, तो यहाँ पर गुना में है दोनों, तो 2 दूना 4, और यदि रूट में है तो उसको क्या रूट हटा देते हैं केवल, तो क्या हो जाएगा 5 केवल बच जाएगा, यानी कि उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो वह 5 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 दूना 4 और 5, तो क्या होगा, 5 का 20 आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12 और √5, 12√5 आपका हो गया P² बटा Q²। यहाँ तक आप लोग ध्यान से समझिए, P² बटा Q² आपका हो गया, P² बटा आपका हो गया Q² आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका देखिए यह 29 हो जा रहा है, प्लस 12√5 आपका हो जा रहा है, बराबर P² बटा Q²। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है 29 प्लस 12√5 बराबर P² बटा Q²। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है देखिए या यहाँ पर चलते रहिएगा आप लोग, या कीजिएगा या। ठीक, अब यहाँ पर भी लिखेंगे, 12√5 को इधर ही रहने देंगे और P² बटा Q² यहाँ पर 29 प्लस में, तो इस तरफ लेकर चल जाएंगे तो वह हो जाएगा माइनस में 29, यहाँ पर हो गया आपका माइनस में 29 हो गया आपका। ठीक, जब 29 माइनस में हो गया तो अब इसको बट्टा पकड़ जोड़ करेंगे, बट्टा पर के जोड़ करेंगे हम लोग, 12√5 इधर रह जाएगा, यहाँ पर होगा Q² आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, और यहाँ पर P² बच जाएगा प्लस 29 Q² आपका हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P² आपका क्या है, P² आपका क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि यही हम लोग माने थे P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर P भी पूर्णांक है, क्योंकि मान लिया कि यहाँ P है और Q पूर्णांक यहाँ पर हमने माना था,
तो यहाँ पर क्या है, पी और क्यू, भले ही उसका स्क्वायर क्यों ना है लेकिन यहाँ पर पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, और यहाँ पर भी क्यू है तो यह भी पूर्णांक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं या 12√5 बराबर पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक माइनस पूर्णांक, पूर्णांक माइनस पूर्णांक बट्टा पूर्णांक। कैसे, कि कैसे, तो देखिए यहाँ पर P भी हमने माना था कि पूर्णांक है, और Q भी हमने, यहाँ पर Q है, देखिए ध्यान से, Q भी हमने माना था कि पूर्णांक है, और नीचे भी Q है, तो क्या है, तीनों आपका पूर्णांक है। यहाँ पर प्लस था, माइनस था, माइनस, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक माइनस पूर्णांक बट्टा पूर्णांक आपका हो जाता है परिमेय संख्या। क्या हो जाता है, परिमेय संख्या आपका हो जाता है, परिमेय संख्या आपका हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12√5, 12√5 आपका बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में संख्या, क्या, परिमेय संख्या, ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या आपका हो गया। तो कैसे, तो आखिर कैसे, आखिर इसका परिमेय संख्या हुआ तो कैसे हुआ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर पूर्णांक आपको दिख रहा है, तो पूर्णांक में आप लोग ले लीजिए, मान लिया कि हम ले लिया 2 ले लिया, इसको यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोग को, 2 माइनस आपका क्या हो गया, 2 हो गया, पूर्णांक फिर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया तो आपका हो गया 0/2, ठीक, 0/2 आपका हो गया, यानी कि यह क्या निकल गया आपका, इसका मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या इसका निकल गया, यह P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है आपका, क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर जो, यदि यहाँ पर 0 रहता, नीचे 0 रहता तो यह परिमेय संख्या नहीं होता, नीचे यदि 0 रहता तो यह परिमेय संख्या नहीं होता, परंतु ऊपर 0 है, मान लिया कि यहाँ पर 0 ही हो गया, लेकिन यहाँ पर हमको काम करना है कि P/Q के रूप में है कि नहीं है, अतः क्या है, यह परिमेय संख्या है। आप और भी एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए, पूर्णांक मान लिया कि 8 मान लिया हम, यहाँ पर भी पूर्णांक माइनस हो गया 8, अब पूर्णांक नीचे 8, 0/8 आपका आ गया, तो यह क्या है, ऊपर 0 है, यदि नीचे 0 रहता यानी कि हर में 0 रहता तो आपका पूर्णांक सॉरी परिमेय संख्या नहीं होता, यदि हर में 0 रहता तो वह क्या नहीं होता, परिमेय संख्या आपका नहीं होता। तो अंश में ऊपर 0 है तो इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, परंतु हमको देखना है कि P/Q के रूप में है कि नहीं, तो है, तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। समझ गए आप लोग, समझ गए कि पूर्णांक माइनस पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या यहाँ पर हो गया। तो एक तरफ आप लोग देख रहे हैं कि अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसको आप लोग देखिएगा तो क्या है, अपरिमेय है, ठीक, अपरिमेय है, और इधर आपका परिमेय हो गया, यह P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता। यदि इस प्रकार से रहता, यदि इस प्रकार से रहता, देखिए माने जाए कि यदि इस प्रकार से रहता 25 रूट में 25, तो यह क्या था, परिमेय संख्या था, क्योंकि इसका निकल जाता 5, इसको लिख सकते थे इस प्रकार से, परंतु यह क्या है, 25 जो आपका है, यह क्या है, इस 5 निकल जाएगा, यानी वर्गमूल इसका निकल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से रहता 25/9 इस प्रकार से, तो यहाँ पर 5/3 यहाँ पर इस प्रकार से निकल जाता, तो यह क्या है, परिमेय संख्या हो जाता। परंतु इस प्रकार से 12√5, 12√5 आपका है, तो यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, और यह क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो क्या हो गया, एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय, पूरा उल्टा हो गया, एकदम कह सकते हैं आप लोग कि एकदम एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय है, यानी कि यह क्या है, यह एकदम गलती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि 12√5 है नॉट इक्वल टू परिमेय है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि 12 जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, क्योंकि 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 जो आपका इस तरफ है बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या,
तथा दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए आपका क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हो गया आपका 12√5। इसको यहाँ पर लिखे तो और सुटेबल रहता, लेकिन यहाँ पर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोष्टक में आप लोग लिख दीजिए परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यह आपका क्या हो गया, नॉट इक्वल टू यहाँ पर समीकरण 2 है। कोष्टक में आप लोग क्या लिखेंगे, इसको कारण पूछेगा तो कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है 12√5 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे समीकरण 1, एकदम वहीं आगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे के क्या है, दूसरे के विपरीत है, विपरीत है। इसलिए आपका इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर अतः परिमेय संख्या है, यहाँ पर हो गया अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीका से हमने बता दिया। अपरिमेय संख्या हो गया, आपका क्या हो गया, साबित हो गया। अपरिमेय आपका क्या हो गया, साबित हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, आपका अपरिमेय साबित हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट आप लोग यदि लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया 3+2√5, यहाँ पर 3+2√5 आपका क्या है, एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या साबित हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या साबित हो गया, अपरिमेय संख्या साबित हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं 2 प्रश्न, एक जो थोड़ा सरल था और एक थोड़ा सा आपका कठिन था, ये दोनों प्रश्नों को मैं अच्छी तरीका से आप लोगों को समझा दिया। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। धन्यवाद।